एनडीए में जो माथापीची हो रही है, एक दूसरे का सरफवल हो रहा है। चिराग जी अपना गाना गा रहे हैं, हम जुदा हो गए। अच्छा, हाँ, लेकिन हाँ, खेला हो बे, खेला हो गया। एकदम खेला हो बे। पटना साहिब में खेला हो रहा पटना साहिब में खेला होने वाला है। होगा, खेला हो बे। एकदम सरप्राइज कैंडिडेट दिया जा रहा है, नंदू जी से खुद नहीं एकदम जनता के दिलों में उतरने वाला कैंडिडेट दिया जा रहा है, एकदम तन से तन मन से मन जोड़ने वाला कैंडिडेट दिया जा रहा है, एकदम मजबूत, गरीब वंचित शोषित सबों को मिला के चलने वाला कैंडिडेट दिया जाएगा। खेला होगा ऑन स्पॉट ऑन कैमरा। मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, हाइब्रिड का बछड़ा कहा, डांसर कहा। आप समझ रहे हैं इसको? नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। बिहार में विधानसभा का चुनाव एकदम पीक आवर पर है, लेकिन अभी टिकटों का बंटवारा अटका हुआ है। जैसे ही टिकटों का बंटवारा संपन्न हो जाएगा, जो भी नेता लोग हैं, जो भी उम्मीदवार लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में बाहर निकलकर जनता से मिलने का कार्य करने लगेंगे और अपने लिए वोट मांगने का कार्य भी करने लगेंगे। अभी हमारी उपस्थिति पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के नेता आकिल अहमद जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और पटना साहिब के साथ साथ पूरे बिहार में चुनावी मुद्दे, चुनावी पहलू को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर, आप कांग्रेस में हैं और जन जन से मिलने का काम करते हैं, जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं, तो क्या मतलब कांग्रेस में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, हम लोग शुरू से पप्पू यादव जी के साथ रहे हैं और हम लोग जन अधिकार में थे। अब जन अधिकार से विलय हो गए कांग्रेस में, अब पप्पू यादव जी हमारे नेता कांग्रेस में हो गए और इसलिए हम लोग भी कांग्रेसी हो गए। हमारे आदर्श पप्पू यादव जी हैं और हमारे नेता पूरे भारत के जो मजबूत हैं वो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी के एक कदम से कदम मिला रहे हैं, हम लोग सबको मिला के चल रहे हैं। मतलब आपने कहा कि आप जन अधिकार पार्टी में थे पहले और पप्पू यादव के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं आप अपना आदर्श पप्पू यादव को मानते हैं, इससे तो ये स्पष्ट होता है। लेकिन क्या कहेंगे जब वही पप्पू यादव महागठबंधन में उनको ट्रक से धक्का दे दिया जाता है, वो गिर जाते हैं, क्या कहिएगा इस पर? नहीं नहीं नहीं, ये सब अफवाह है। कहीं नहीं आप दिखा सकते हैं। क्या नहीं दिखा पप्पू यादव जी एक हस्ती हैं, उनको कोई धक्का दे देगा? नहीं नहीं, ये सब धक्का देते वीडियो नहीं देखेंगे? वो सब अनगल बात है। ये सब बहकाने और फुसलाने वाली बात, उलझाने वाली बात, ये सब विरोधी दल के लोग करते रहते हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। चलिए, पप्पू यादव जी ही कुछ दिन पहले कहते हैं कि हम कभी भी उस मंच को साझा नहीं करेंगे जिस मंच पे युवराज, तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए कहा था कि जिस मंच पे युवराज होंगे। लेकिन देखा गया कि पूर्णिया में जब सभा चल रही थी महागठबंधन की एसआईआर को लेकर, उस पर राहुल गांधी जी थे, दीपंकर भट्टाचार्य जी थे, तेजस्वी यादव जी थे और साथ साथ तेजस्वी यादव के पीए संजय जी भी थे। तो वहाँ पे पप्पू यादव को निमंत्रण दिया जाता है और पप्पू यादव ना केवल स्टेज पे चढ़ते हैं बल्कि तेजस्वी यादव के गुणगान करते नहीं थकते। क्या कहिएगा इस पर? नहीं नहीं, देखिए उसमें निश्चित है, वो पूर्णिया लोकसभा है और उनका क्षेत्र रहा है, कोसी सीमांचल में उनकी पकड़ है, पैक्ट है। आज भी पूरे बिहार में 243 सीट पर 20,000-10,000 वोट तो पप्पू यादव जी के नाम पे तो है ही ना है, उसको कोई थोड़ी काट सकता है। अब रहा सवाल है कि तेजस्वी यादव, तो देखिए अब होता क्या है कि महागठबंधन और हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में और जितनी मजबूती से हो सकता है चुनाव को लड़ेंगे और सब एकजुट हैं, उसमें कहीं कोई इधर उधर की बात नहीं है। पप्पू यादव जी एक बड़े नेता हैं, बड़े दिल के लोग हैं, तो उनकी बात तो आपने पूर्णिया में भी देखा। तो ये सब होते रहता है, इस पर विरोध नहीं करना है, उस पर कोई बात नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि एनडीए में जो माथापीची हो रही है, एक दूसरे का सरफवल हो रहा है। चिराग जी अपना गाना गा रहे हैं, हम जुदा हो गए। अच्छा, हाँ, आप अपने बात क्यों नहीं करते? आप एनडीए की बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन में भी तो अभी सीटों को लेकर बहुत मतलब देखा जा रहा है कि कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं, एकदम एंटायर एक प्रचंड बहुमत से। पटना साहिब में आप रहते हैं, पटना साहिब में आप रहते हैं। एकदम, मैंने आपको कहा पूरे बिहार में 243 में प्रचंड बहुमत। आपका कहना है कि ठीक है प्रचंड बहुमत। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की ही बात कर लेते हैं। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में आप रहते हैं, ये शुरू से कांग्रेस का मतलब टिकट यहाँ से मिलते आ रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से खड़े होते आ रहे हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी खड़े होंगे या फिर आरजेडी के? नहीं, कभी ऐसा होता है, चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं है। आप इसको देखिए उठाकर, पहले भी चेंज हुआ है और ये कोई ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस रहेगा। अच्छा है कांग्रेस रहे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी से मतलब नहीं है, हम लोग सब एक हैं। यहाँ कांग्रेस एक अच्छी प्रत्याशी देने जा रही है, चाहे आरजेडी हो। ये तो अभी 2-4 दिन 10 दिन में आपका मामला सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, खेला हो बे, खेला हो गया। एकदम खेला हो बे। पटना साहिब में खेला हो रहा पटना साहिब में खेला होने वाला है। होगा, खेला हो बे। नंदू जी से खुद नहीं है क्या? एकदम सरप्राइज कैंडिडेट दिया जा रहा है, नंदू जी से खुद नहीं है? एकदम जनता के दिलों में उतरने वाला कैंडिडेट दिया जा रहा है, एकदम तन से तन और मन से मन जोड़ने वाला कैंडिडेट दिया जा रहा है, एकदम मजबूत, गरीब वंचित शोषित सबों को मिला के चलने वाला कैंडिडेट दिया जाएगा। खेला होगा। आप कहाँ जा रहे हैं हम समझ रहे हैं, वो भी बात बोलेंगे, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि नंदकिशोर यादव से खुश हैं या नहीं है? नहीं नहीं, देखिए जनता बहुत नाराज़ है, जनता बहुत नाराज़ है। एक समय दे दिया। जिस समय फर्स्ट टाइम जब वो बने थे ना, तो बच्चा माँ के कोख से जन्म लिया था और आज जो है ना 35 साल का हो गया, परिवर्तन कुछ दिखा नहीं।
कहीं कुछ विकास समझ में आती नहीं है। हाँ, अगर कहीं कोई अखबारों में है तो वो तो मीडिया का प्रॉब्लम है कि अखबारों में विकास दिख रहा हो, जनता के बीच में विकास कुछ भी नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। एकदम एकदम प्रचंड बहुमत परिवर्तन होगा। जन सैलाब है इस बार पूरे बिहार में, पटना साहिब नहीं, पूरे बिहार एकदम जमानत जब्त हो जाएगा एनडीए के सारे प्रत्याशियों का। मतलब नंदकिशोर जी के बारे में कह रहे हैं कि जमानत जब्त कर दीजिएगा। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जमानत जब्त हो जाएगा एनडीए के प्रत्याशियों का। नया चेहरा से किसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, बच रहे हैं भैया बोलने से। आप देखिएगा ना भाई, अभी 2-4-10 दिन में क्लियर हो जाएगा। नए 4 दिन बहुत नहीं लग रहा है कि ये टिकट बंटवारे में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तभी तो इतना समय लग रहा है। ये तो भाजपा और नीतीश कुमार एनडीए से भी पूछना चाहिए ना कि उनके में क्यों इतना जो है ना समय लग रहा है, क्यों इतना उन लोगों में नूरा कुश्ती चल रहा है, क्यों मुख्यमंत्री का दावेदारी में नूरा कुश्ती चल रहा है। बात तो सेम है, दोनों चौधरी भी, वही लेट हो रहा है। समाज चौधरी भी अपना मन में बनाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री हम होंगे। उधर अशोक जी हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी जी तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और वही मुख्यमंत्री रहे। वो मुंह में राम बगल में छुरी, वो तो भाजपा का काम ही है ना। अच्छा, वो भाजपा का काम है, मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा, महागठबंधन का नेता कौन होगा ये बता दीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? वो तो डिसाइड हो जाएगा, उसमें चिंता उसमें नहीं करनी है। वो देखिए होता क्या है कि हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन हर एक जगह पर विपक्षियों को यानी एनडीए को सरप्राइज देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, सरप्राइज दीजिएगा। जब राहुल गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया ही नहीं। मैंने कहा ना कि सरप्राइज दूंगा। मैंने कहा ना कि ये इंडिया गठबंधन के अंदर के नेतृत्व के बड़े शीर्ष नेताओं का मामला था। ये मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। वो बड़े शीर्ष नेताओं का जिम्मेवारी है, वो बात करेंगे उस पर। लेकिन इस पर यह समझिए कि हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या विधायक इसके होड़ में नहीं है। हम लोग SIR में हमने दिखाया, हमारे नेता ने दिखा दिया कि देखिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बिहार में हम लोगों ने जिस तरह से जागरूक किया और जिस तरह से चुनाव आयोग की चोरी और मोदी जी की चोरी, तो आज छोटा छोटा बच्चा कह रहा है कि मोदी जी चोर हैं, तो बच्चा कह रहा है कि चोर है। SIR को आप गलत मानते हैं? एकदम। जिस तरह से 1 लाख पर्ची जो राहुल गांधी जी ने और यूपी से अखिलेश यादव जी ने जो वीडियो वायरल की बात, वीडियो फुटेज की बात उन्होंने कहा कि पब्लिश कीजिए, और राहुल गांधी जी ने कहा कि 1 लाख जो मित्र जो आप 65 लाख में है ना, उसमें जो मित्र आप दिखा रहे कि मृत्यु हो चुकी है। अब वो पूरा गोपालगंज आप देखिए, जहानाबाद देखिए, हर जगह लोग जिंदा हैं, उसको मृत्यु में डाल दिया गया है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि 24 में आपने एक जो काला कानून लाया कि आपने लिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज, पहले होता क्या था कि चुनाव आयुक्त को चुनने का पावर सुप्रीम कोर्ट के जज और विपक्षी दल यानी राहुल गांधी और इधर मोदी जी, ये 3 व्यक्ति मिलकर पक्ष और विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज चुनते थे। लेकिन अब तानाशाही के द्वारा हुआ क्या, क्योंकि मोदी जी राजतंत्र नहीं चला रहे हैं, वो प्रजातंत्र नहीं चला रहे, वो राजतंत्र चला रहे, वो राजा बन गए हैं और राजा को जनता पटक देगी। कहीं ना कहीं मोदी जी को टारगेट कर देना। मैं वो बता रहा हूँ ना कि क्यों टारगेट करूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो चोर हैं तो चोर है, मैं साबित कर रहा हूँ ना चोर हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी चोर हैं, चुनाव आयोग चोर है, मैं बता रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया। अब हुआ क्या कि 3 व्यक्ति चुनेगा, 1 व्यक्ति जो रहेगा विपक्ष का रहेगा और 2 व्यक्ति पक्ष का रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुमत किसके पास रहेगी, प्रधानमंत्री और आपको अमित शाह या कोई उनके एक मंत्री? एक तरफ एक चुनाव आयुक्त को चुनेंगे और सामने राहुल गांधी जी एक चुनाव आयुक्त को चुनेंगे। बताइए बहुमत किसके पास रहेगी? ये बताना चाहिए ना कि 2 आदमी की बहुमत होती है कि 1 आदमी की बहुमत होती है। तो जब सरकार में बैठे ही 2 व्यक्ति अगर चुनेंगे तो बहुमत उधर ही रहेगी ना। तो कोई भी गुंडा मवाली को लाकर जो है ना चुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा, वही हो रहा है। अच्छा, इसीलिए चुनाव आयोग जो है ना भाजपा की प्रवक्ता बनी हुई है, भाजपा की प्रवक्ता चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी। कहीं ना कहीं कहना चाहता है कि मनमानी हो रही है। नहीं, मनमानी की ये चोरी है। मैं कह रहा हूँ कि ये चोरी है, मनमानी से बढ़ के आप बात बोल रहे हैं। ये चोरी है। मैं कह रहा हूँ कि ये चोरी है कि आपने 21 में कानून ला दिया कि किसी भी चुनाव आयोग के पदाधिकारी पर FIR नहीं हो सकता है, चाहे वो चोरी करे चाहे डकैती करे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हो सकता FIR, सुप्रीम कोर्ट तक FIR नहीं हो सकता, ऐसा कानून लाया। अब तो कोई भी जो है ना जिलाधिकारी के टाइप का जो है ना चुनाव आयोग का कुछ भी कर दे, पेटी लुटवा दे, चोरी करे, EVM चोरी करवा दे, FIR नहीं हो सकता है। ये चोरी है। मैं कह रहा हूँ कि ये चोरी है। मैंने कहा कि जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि वीडियो चुनाव आयोग जिस वक्त चुनाव हो रहा था बूथ का वीडियो आप वायरल करके दिखाइए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं दिखा सकता, महिलाओं का, लड़कियों का, बेटियों का सम्मान की बात है। तो मैं वही कहता हूँ चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर कुमार जी को कि आप बेटियों का, बहनों का अगर आप नहीं दिखा सकते हैं तो हम दामाद हैं ना, हमारा दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि हम दामाद हैं, दामाद का दिखा दीजिए, पब्लिश कीजिए उसको। पक्ष की भूमिका ये चोर है, ये चोरी है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि राहुल गांधी जब 1 लाख वोटरों का लिस्ट दिया उन्होंने, 65 लाख ने आपने कह दिया कि मृत्यु है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये चोरी है कि आप उसको पब्लिश नहीं कर रहे हैं, ये चोरी है। चुनाव आयोग ने जो कहा, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देना चाहता हूँ ज्ञानेश्वर जी को कि उन्होंने कहा कि मैं पब्लिश नहीं कर सकता हूँ, किसी के सम्मान की बात है,
ये नहीं कहा, इज्जत की बात है माँ बहनों बेटियों का। तो मैं ये कहता हूँ कि उनको ये कहना चाहिए था कि चुनाव आयोग के ज्ञानेश्वर कुमार जी को ये कहना चाहिए था कि मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आपको, लेकिन अगर ये वायरल हुआ, कहीं लीक हुई, तो मैं आपकी पार्टी की सदस्यता को रद्द कर दूंगा। आपके विधायक अब विधायकी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बहाना बनाया कि नहीं मैं ये नहीं दे सकता हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने घर के आगे कैमरा क्यों लगाते हैं? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए लगाते हैं। तो वो बूथ पर जब वीडियो रिकॉर्डिंग हुई तो किस लिए हुई थी? कहीं ऐसी बात है, कहीं ना कहीं कुछ गलती ना हो इसमें। बस वही तो चोरी है, वही तो चोर है, आप समझ गए। तो तेज प्रताप यादव की बात कर लेते हैं थोड़ा। जब इतना आप गहराई में चले गए हैं तो तेज प्रताप यादव जी कुछ दिनों पहले कहे थे कि SIR का मुद्दा केवल राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी जनता को भटकाने के लिए कर रहे हैं। कोई उनके पास मुद्दा नहीं है चुनाव को लेकर, तो बस जनता को भटकाने के लिए ये मतलब SIR का बहाना कर रहे हैं। तो क्या कहिएगा, इतना बड़ा बात जो महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा है, उनके सगे भाई ने, लालू जी के बड़े लाल ने कहा था, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए तेज प्रताप जी आदरणीय बड़े हैं, हमारे भी बड़े भाई जैसे हैं। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो क्योंकि होता क्या है कि पारिवारिक मामले में कहीं हर के परिवार में कुछ होता है, तो उसमें किसी को मैं भाजपा के नेता की तरह नेचर नहीं रखता हूँ कि किसी के भी जो है ना परिवार में झांकने की कोशिश करता हूँ। तो पारिवारिक मामले में उसमें टिप्पणी हमको करना नहीं पसंद है, वो हमको नहीं करना है। अब हम कोई प्रशांत किशोर तो व्यापारी है नहीं, मतलब सबको लपेट लेना है, प्रशांत किशोर जी को, भाजपा को। नहीं, मैंने कहा कि इन लोगों का जो करनी और कथनी की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने करनी कथनी की बात कहा। मैंने कहा कि जो अभी आपने जो भी देखा, प्रशांत किशोर जी देखिए, चाहे मोदी जी का भी देखिए, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा बिहार, आपने देखा ना। और आपके नेता क्या क्या कहें। तो ये बिहार की जनता, आपके नेता ने कहा, आपने देखा सोनिया गांधी को 50 लाख करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। अच्छा, ये क्या मुद्दा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला? वही ने कहा कि ऑन स्पॉट ऑन कैमरा मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, हाइब्रिड का बछड़ा कहा, डांसर कहा। आप समझ रहे हैं इसको? अच्छा, मतलब वही हो गया कि आप सारिका पासवान को यही लोग इंडिया के लोग, NDA के लोग, उन्होंने क्या कितना तुका बात कहा। जी, सारिका पासवान जी का इंटरव्यू है हमारे चैनल पर। मैंने कहा आपको, वही मैंने कहा कि मैं गालीबाज पार्टियों का तरह संस्कार नहीं है हमारा संस्कार आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय पप्पू यादव जी, इन जैसे लोगों का है। सेवा भाव का संस्कार है हमारा, किसी पे कीचड़ उठाने का हम लोगों का संस्कार नहीं है। अच्छा, पटना साहिब की बात करते हैं। जितनी गहराई में जाइएगा उतना मतलब समय लगता जाएगा। पटना साहिब की बात करते हैं। पटना साहिब में शिशिर कुमार जी, मेयर के जो पुत्र हैं, उन पे मतलब बहुत ज़्यादा सवाल देखा गया था, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन सबसे निकल कर अभी वो सामने आए। क्या लगता है कि पटना साहिब में अपनी उम्मीदवारी जिस प्रकार से प्रस्तुत किए थे, जिसके वजह से उनको इतना ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या लगता है कि उम्मीदवारी फिर से आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे और चुनाव लड़ पाएंगे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं पटना साहिब में रहता हूं, ये सवाल बहुत उठती है और हमसे भी कितने मीडिया बंधुओं ने सवाल किया है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिशिर कुमार जी को चुनाव लड़ना चाहिए, एकदम लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ना अधिकार है। अगर कोई माननीय के दबाव में जो भी कार्य हुआ और कहीं कोई अड़चन उठाया जा रहा है, तो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनको सीधा चुनाव लड़ना चाहिए, एकदम लड़ना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं पटना साहिब में हर हाल में इस बार खेला हो बे। मतलब आप शिशिर कुमार जी को ही लेकर कह रहे हैं क्या, कहीं खेला हो? मैंने कहा खेला हो बे। अच्छा, मैंने कहा खेला हो बे, ये 2-4-10 दिन में खेला हो बे। अगर शिशिर कुमार जी को बीजेपी से टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा फिर कोई दूसरी पार्टी देखेंगे क्या? कहा कि एकदम युवा और गरीब, वंचित, शोषित, हर दिल पे राज करने वाला व्यक्ति महागठबंधन से चुनाव लड़ रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, और खेला हो बे। एकदम मजबूत महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट मिल रहा है, टिकट मिल रहा है, टिकट लगभग फाइनल हो चुका है, नाम सिर्फ ओपन करने की ज़रूरत है। 2-4 दिन में वो क्लियर हो जाएगा। पटना साहिब में कितनों की नींद उड़ने जा रही है। एक ऐसी आंधी का नाम आने जा रहा है जो पटना साहिब का गांधी होने जा रहा है। अच्छा, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं इशारों में बहुत कुछ बोल दिए, वो भी बोल दिए जो पूरी जनता समझ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद कि जो खेला होने वाला है वो किस प्रकार का खेला होने वाला है। खैर, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे आपके नेता से संबंधित। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में पप्पू यादव को वो इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए? जिस प्रकार से उन्होंने निर्दलीय चुनाव निकाला था सांसद का ये पूर्णिया से, और उसके बाद भी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, उसके बाद भी राहुल गांधी का हाथ नहीं छोड़ा, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो जा रहा है। देखिए, भेदभाव की बात ना कीजिए, विचारधारा की बात कीजिए। एकदम मजबूत हमारे नेता मजबूत हैं, मजबूती से विचारधारा को पकड़े हुए हैं। विचारधारा हमारी एक है, राहुल गांधी। एकदम राहुल गांधी जी कुछ नाराज दिख रहे हैं पप्पू यादव से? नहीं, वो तो मीडिया का काम ही है नाराज़ी और जो है ना दुखी। हंसते हुए लोगों को भी कह दीजिएगा, आप लोगों के मन कुछ भी कह दीजिए। अब तेज प्रताप यादव जी हम लोग को नारद मुनि का उपाधि दे चुके हैं। मैंने कहा ना,
मैंने कहा कि राहुल गांधी जी, पप्पू यादव जी सब एकजुट होकर महागठबंधन चुनाव लड़ रही है। हर हाल में सरकार बड़ी और प्रचंड आज़ाद भारत के बाद बिहार में पहली बार ऐसी सरकार बनेगी जो विरोधी दलों को सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी हमारे साथ पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, जो भी कहिए, आकिल अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने जिस प्रकार से बहुत ही सफाई से अपनी बातों को रखा, साथ ही साथ ये भी दावा कर दिया कि पटना साहिब में इस बार बहुत बड़ा खेला होने वाला है। पटना साहिब को इस बार ऐसा उम्मीदवार मिलने वाला है जो जन जन का हित सोचता हो, नया चेहरा हो और आंधी नहीं गांधी के रूप में भी बताया उनको। खैर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा और कौन यहाँ से जीतेगा ये जनता तय करेगी, क्योंकि किसको जिताना है, किसको हराना है, ये केवल जनता के हाथ में है। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।